उसी समाज के खिलाफ जाके जब वो समाज मुसलमानों के ऊपर अन्याय करता है तो हम खड़े हो जाते हैं, भाई ये नहीं चलेगा। ठीक है, हमको गालियां गिरती है, पर किसी को पर भी अन्याय होते हुए देखना ये अच्छी बात नहीं है। ये देश उस आदमी का है जो सिर्फ अपने शरीर पे एक कपड़ा डाल के पूरा देश घूमता था। आज लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, क्या गांधी, क्या गांधी, क्या गांधी। तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, उसके विचारों के बारे में नहीं बोलता हूँ, उसकी सोच के बारे में नहीं बोलता हूँ। मैं सिर्फ लोगों से कहता हूँ, भाई जो कपड़े गांधी ने पहने थे वो कपड़े पहन के तुम कश्मीर जाके दिखाओ, तुम्हारे पैर छू लूंगा। अमेरिका के साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन। जब उनको गांधी जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि इस दुनिया में ऐसी एक शख्सियत पैदा भी हो सकती है, ये नामुमकिन है, पर गांधी ने वो मुमकिन करके दिखाया। कि आइंस्टाइन बोलता है ये हमारा देश है, ये हमारे देश की पहचान है। इस देश की सबसे काबिल पंतप्रधान कौन थी, ऐसा कभी पूछा जाएगा अपने आप को तो बता देना, उसका नाम इंदिरा गांधी था, जो अमेरिका से नहीं डरी। अमेरिका से नहीं, मेरी भाषा में बोलो तो वो किसी के बाप से नहीं डरती थी। लेकिन जब वक्त आया वो मुसलमानों के लिए खड़ी हो जाती। इस देश में अमन और शांति रहनी चाहिए, इसके लिए हमेशा प्रयास करती है। यहां देश का हिंदू हो या मुसलमान, वो कभी भी अपने आप में दीवार नहीं डालना चाहता। सालों से हम साथ रहे हैं, हम और हजारों साल साथ रहेंगे, ऐसा हर एक को लगता है। ये अपने ही कुछ सियासत करने वाले लोग रहते हैं जो बीच में घुस के दीवार पैदा करना चाहते हैं। पर बच्चों, तुम ये सियासत में कभी भी मत जाना। ये भारत सालों से एक रहा है और आगे जाके भी एक रहेगा, ये सोच तुम्हारे मन में बिठा लो। मुझे इस बेटी की जैसे और लड़कियां चाहिए मोगरा से। जितने भी बाप बैठे हैं यहाँ पे, उनको बोल रहा हूं कि आपके बेटी में अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो तुम्हारी बेटी ममता बनर्जी बन सकती है, तुम्हारी बेटी कानीमोजी बन सकती है, तुम्हारी बेटी महुआ मित्रा बन सकती है, तुम्हारी बेटी सुप्रिया सुले बन सकती है। सिर्फ बाप का दिल बड़ा चाहिए, सिर्फ मां का दिल बड़ा चाहिए कि मेरी बेटी बड़ी बन सकती है। मेरा भरोसा है, मैं आज से उससे कहूंगी, जा तेरे को जिस क्षेत्र में जाना है, जिस एरिया में तुझे काम करना है, हम तुझे कहते हैं जा काम कर। ये ड्राइंग आज मुझे दिख रहे हैं, ये ड्राइंग तुम्हारा इमेजिनेशन है। ड्राइंग को ऐसा ही नहीं करता है, ड्राइंग में तुम्हारी मानसिकता दिखती है, तुम्हारा इमेजिनरी वर्ल्ड दिखता है। व्हाट यू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट। आप जो भी सोचते हो उसको बहुत ज्यादा महत्व है, और उसी से अपने आप की रचना करते हो। यू मोल्ड योरसेल्फ टू बिकम समबडी। आप में से ही कई लड़कियां डॉक्टर बनेगी, कई लड़कियां इंजीनियर बनेगी। हर एक के तकदीर में जो लिखा होगा वो आप तो बन ही जाओगे। लेकिन एक ध्यान रखना, तकदीर हाथों में नहीं लिखी जाती, तकदीर हाथों से लिखी जाती है। ये इसके ऊपर तकदीर नहीं है, तकदीर इसके ऊपर है। माँ बाप जब चिल्लाते हैं पढ़ाई करो, तो ये भी बात ध्यान मत रखना कि वो बाप ने बहुत पसीना बहा करके तुमको यहां तक लाया है, बहुत मेहनत की है, बहुत कष्ट किया है।
उनके कष्ट इसके लिए है कि तुम बड़े बन जाओ, कुछ करो जिंदगी में। उनका ये सपना कभी मत तोड़ना। जैसे मर्जिया ने अपने बाप का सपना कभी नहीं तोड़ा। मर्जिया ग्रेजुएट हुई, मर्जिया पोस्ट ग्रेजुएट हुई। मर्जिया ने बोला बाप को मुझे यूपीएससी करना है, यानी आईएएस बनना है। बाप ने उसको पुणे भेज दिया। वो पढ़ते 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 उसको नजर आया कि साला ये बनने से अच्छा है कि मरे में गरीबों के बीच में जाके गरीबों की सेवा करके सियासत में आ जाऊं। मुझे मालूम नहीं हो उसकी सियासत में आने का उसका दिल है या नहीं है, पर जहां तक उसका काम चालू है मुझे लगता है कि वो एनजीओ का काम करती है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उससे किसी से उसका स्वार्थ नहीं है कि मैं इसका ये काम करूंगी तुम उसके मेरे लिए ये करेगा। जो उसकी जो काम करने की पद्धत है, मेरे कुछ दोस्त शायद आपको पता नहीं, वो मुमरा में घूम रहे हैं और मुमरा में हर आदमी की वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो आदमी क्या है, कैसा है, किस क्या काम कर रहा है। किसी को मालूम नहीं कौन किधर घूम रहा है। परसों रात को वो 4 लोग मेरे घर पे आए थे ये कार्यक्रम के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मर्जिया को पॉलिटिकल आउटलुक अब तक नहीं आया। बोले क्यों? बोले वो बहुत सामाजिक है। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? बोले नहीं साहब सच में बोल रहे हैं कि वो उम्र से ज्यादा मैच्योर्ड हो गई है और उसको सियासत से मिलने हुए फायदे, उससे समाज में हुआ दुख और दुख के ऊपर छांव देना, उसके आंसू पोंछना, वो उसको अच्छा लगता है। उसमें वो राजनीति नहीं करती है। मैं बहुत खुश हो गया कि ऐसा भी इंसान मुमरा में है कि जो राजनीति के ऊपर सोचता है। नहीं तो मुमरा में मैं जब भी आता हूँ, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, नहीं तो आपको ये खड़ा कर देंगे। तो मर्जिया में तेरी तारीफ करने के लिए इधर नहीं आया, पर मर्जिया कोशिश ये कर के मुमरा में और 10 मर्जिया तैयार हो जाए। हमको जरूरत है, मुसलमानों को जरूरत है, क्योंकि इतनी लड़कियां हैं। इसका मतलब मुमरा में 50% पॉपुलेशन ये लड़कियों का है और आप 50% पॉपुलेशन को जो प्रवाह है, जो स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम से बाजू में नहीं कर सकते। वो स्ट्रीम दुबली हो जाती है। औरत को घर में दबा के रखना है। जब पर वो राजनीति में आती है तो उसके हमारे यहाँ तो औरत चुन के आती है और पति महात्मा कॉर्पोरेशन में दिखता है। मैं इस सोच के खिलाफ हूं। कभी मत समझो कि औरतों में काबिलियत नहीं है। इस देश के एक महिला ने दिखा दिया कि इस देश में इतनी काबिलियत है कि पहला अनुभव, ये बात कर रहे ना अभी, चंद्रयान, ये यान, वो यान, ये सब की पैदाइश इंदिरा गांधी ने की थी, जो एक औरत थी। और कभी गूगल पे जाइए और उसका आखिरी भाषण सुनिए। उसका आखिरी भाषण उसने कहा था कि मेरा खून का आखिरी कतरा इस देश की अखंडता और एकता के लिए रहेगा। रात को भाषण किया और दूसरे दिन सुबह उसको 40 गोलियां मारी गई, 40 गोलियां, और वहीं उसकी मौत हो गई। तो जो ताकत एक औरत में होती है वो मर्दों में नहीं होती है। मैं बोलता हूं कि आप कभी भी देखिए, बाढ़ आता है, सैलाब आता है, घर जब गिर जाता है तो मर्द हिलने लगता है। तब उसकी बीवी पीछे से आके हाथ रखती है और कहती है डरो मत, हम दोनों मिलके खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। ये मर्द कभी नहीं कहता, ये हमेशा औरत कहती है। और ये मेरे घर में हुआ है। जब मेरे पिताजी की नौकरी चली गई थी तो 3 साल तक मेरा घर मेरे अनपढ़ मां ने चलाया था और हमको पढ़ाया था।
वो ताकत अंदरूनी है, क्योंकि दुनिया को पैदा करने वाली कौन है? वो औरत है। आप किसके गोद से बाहर आते हैं? वो औरत है। तो दुनिया को बनाने वाली, दुनिया को रास्ते पे लाने वाली वो है। लेकिन मैं आप औरतों को भी बोलना चाहता हूँ, जितनी भी बड़ी औरतें हैं यहाँ पे बैठी हैं, ये तुम्हारे लाड़ प्यार है। खास करके बेटे के साथ जो तुम्हारा व्यवहार होता है, बेटा 2 बजे घर पे आता है, आप पूछते नहीं हो कभी कहाँ गया था, क्या कर रहा था। फिर रात को लेट आया तो सुबह 2 बजे उठता है, आप उसको ये भी नहीं पूछते कि 2 बजे कोई उठने का टाइम है क्या। मेरी माओ से अपील है कि जरा कड़क हो जाए। अपने बेटे को बिगाड़ने का काम मां करती है, इस बात पे मुझे पूरा भरोसा है। मैं जब छोटा था, कॉलेज में था, तब मेरी मां खुद दरवाजा खोलती थी। 10 बजने के बाद मेरे पैर हिलने लगते थे कि आज तुम्हारा खाना ही है मां का। ये डर हर लड़की और लड़के को लगना चाहिए, और वो डर मां के आंख में रहता है, बाप के आंख में नहीं रहता है। अगर लड़के लड़कियां सबसे ज्यादा किससे डरते हैं दुनिया में, तो मां के आंखों से डरते हैं। तो आपकी आंख उस बच्चे को इतना डराना चाहिए कि वो घर में जल्दी आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, और उसका एक अच्छा रास्ता आपने चुनना चाहिए। आज ये सभी ग्रुप जितना भी यहाँ पे खड़ा है, उन्होंने एक बढ़िया कंपटीशन यहाँ पे ली है, जो मेरे ख्याल से आज तक मुमरा में कभी नहीं हुई है। 18 साल के ऊपर कितनी लड़कियां हैं क्या? 18 साल के ऊपर जरा हाथ उठाओ तो 18 साल के ऊपर लड़कियां जितनी हैं। चलो कम है ज्यादा है, मर्जिया के साथ जरा मिलके अपना वोटर आईडी बना लो। ये बिना वोट डाले आपको सुविधा नहीं मिलती। आपको रास्ते चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए, स्कूल चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, लेकिन वोटिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है। वोटिंग करो, जो चाहे उसको करो, जिसको चाहो उसको चुन के लाओ, लेकिन तभी आपको अधिकार मिलता है बोलने का कि मैंने आपको वोट दिया है, मेरे वोट का इस्तेमाल आपके लिए हुआ है, आप ये मुझे काम करके दो। आप वोट ही नहीं डालोगे तो आपको बोलने का अधिकार भी नहीं है कि मेरा शहर कैसा होना चाहिए। तो आज ये सब माहौल देख के बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यही बदलाव 2009 में मैं सोच के यहाँ पे आया था, और मुझे खुशी है कि पूरा बदलाव तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन 50% बदलाव हमने लाया है, और ये हम हक के साथ कह सकते हैं। और ये 70% बोलती है, लेकिन कभी भी कम बोला था। अपन 100% बोला तो भी बोलने का 40% ही हुआ है। नहीं तो जलने वाले इमीडिएट घर बाहर जाके खड़े होके बोलेंगे, कुछ भी बोलते हैं यार, देखो ना ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। क्योंकि मुमरा में उंगली दिखाने वाले और उंगली करने वाले बहुत है, तो उनसे मैं जरा डर के रहता हूं, अपना संभाल के रहता हूं। हालांकि आवाम किसके साथ है मर्जी है, वो तेरे को भी मालूम है और मुझे भी मालूम। तो मेरी माँ बहनों, मेरी छोटी बहनों, आप सब लोग, आप ये सब आपके ड्राइंग्स और ये सब हुए हैं, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे आपको। पर ये कंपटीशन अब हर साल यहाँ होगा, और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि हर महीने में एक ऐसी कंपटीशन हो जहां में ये सब लोग इकट्ठा आए। इकट्ठा आने से अपनापन बढ़ता है, इकट्ठा आने से ख्यालात पता चलते हैं, कुछ नए ख्यालात दिए जाते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, वो ख्यालात आपको सुनने मिलते हैं, और उससे आपके भी ख्यालात करने की सिस्टम बदल जाती है।
हमको ये मुमरा की ही सोच नहीं बदलनी है। पूरा देश किस तरफ जा रहा है, हमको देश किस तरफ जा रहा है उसको देख के हमको हमारा रास्ता तय करना है। मैंने बच्चों के लिए जवान पिक्चर लगाया। मैंने जवान पिक्चर सियासत के लिए नहीं लगाया, लेकिन जवान पिक्चर में जो असलियत, जो सच्चाई बताई गई थी वो लोगों को समझ आनी चाहिए, इसलिए मैंने जवान पिक्चर बच्चों को दिखाया था। जो जो गैर इस देश में हुआ, जो बेगुनाह मारे गए, उनके बारे में जब कोई नहीं बोल रहा था तब जवान में वो बुला गया और उसके लिए मैंने पिक्चर दिखाया। आप भी मेरे बात जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा, घर में अखबार हो ना हो लेकिन अखबार पढ़ा करो। देश की मालूमात आपको होनी चाहिए, देश में क्या चालू है, और तभी जाके हम ये कह सकेंगे। एक तो बात कह सकता हूं कि आज महाराष्ट्र में अच्छे से अच्छा मुसलमानों का शहर कौन सा है, तो लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलो ना भाई। आप जाके भिवंडी की हालत देखो, आप जाके भारतनगर की हालत देखो, आप जाके गोवंडी के हालात देखो, और अब मुमरा के हालात क्या है देखो। जो आपकी माँ, ये बच्ची बोलती थी कि मेरी माँ मुझे बादली देती थी और पानी लाने को मिलती थी, और रात को मैं जब पढ़ाई करती थी मोमबत्ती लगाती थी। आज लाइट जाती है, जाती है कि नहीं जाती है, बोलिए। आज से 10 साल पहले मुमरा में 12-12 घंटे लाइट जाती थी। कितने? और आज आप आराम से सुकून से पंखे के नीचे सो रहे हैं। ये बदलाव आ रहा है और बदलाव आएगा और मुमरा सुधरेगा, और यकीनन कहता हूं कि देश में मुसलमानों का सबसे अच्छा शहर अगर कोई होगा तो वो मुमरा ही कहलाया जाएगा। इतनी बात कहता हूं। और फिर से एक बार ये सभी मर्जिया के राइट लेफ्ट सब हैंड्स जो है, इनको सबको मुबारकबाद देता हूं कि अपने छोटी बेटी को उन्होंने बहुत आगे लेके गए, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारकबाद उसके बाप को देता हूं, तो किधर फिर से भाग गया नीचे। और उसकी स्टाइल है, अमिताभ बच्चन की स्टाइल होती थी ना पिक्चर में हिट करने के लिए, वैसी उसकी स्टाइल है। लेकिन मर्जिया मैं बताता हूं कि तेरे बाप का भी चयन मैंने ही किया था। शानू पठान लीडर बन सकता है अगर पहली बार किसी ने पहचाना होगा तो वो जितेंद्र आव्हाड था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक बाप एक बेटी को इतना आगे बढ़ा रहा है, और बिल्कुल बेटी को आगे बढ़ते हुए देख के नीचे खड़े होके बेटी के आंखों में देख रहा है। ये बाप उसमें खड़ा है, वो बाप उधर खड़ा है, वो लीडर नहीं है, वो आज लीडर नहीं है, उधर बाप खड़ा है। और उस बाप को मैं मुबारकबाद देता हूं, और यहाँ बैठे हुए हर बुजुर्ग को कहता हूं कि आप शानू पठान के लाइन से चलिए, अपने बच्चियों को आगे बढ़ाइए। जब एक बच्ची पढ़ती है तो समझ लेना पूरा घर पढ़ता है, और पूरा घर पढ़ाने के लिए हर माँ को पढ़ना होगा। यही ये देश की ताकत है, ये देश की ताकत को मजबूत करेंगे, यही कसम आज की दिन लेते हैं। और मर्जिया को मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।